नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बालाघाट के राहुल देशमुख और वाराणसी के आदित्य पटले यूपीएससी परीक्षा में हुए सफल। डबल मनी मामले में 3 आरोपियों की जमानत याचिका हुई खारिज, बाकी को 13 जून तक भेजा गया जेल। कर्णापुर में आंधी तूफान के साथ हुई झमाझम बारिश, एक पेड़ गिरने से 2 मकान हुए धराशायी। कटंगी के कालीमाटी में रुकवाया गया बाल विवाह, अधिकारियों की समझाइश के बाद माना परिवार। चार वर्षों से मानदेय के लिए चक्कर लगा रही स्व सहायता समूह की महिलाएं, अधिकारियों को बताई परेशानी। जिले के बहुचर्चित किरणापुर लांजी डबल मनी मामले में सभी 11 आरोपियों की सुनवाई के दौरान बालाघाट जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों की जमानत रद्द की। वहीं अन्य आरोपियों को 13 जून तक जेल में रहने का आदेश दिया है। पैसों को डबल करने के मामले में गिरफ्तार सोमेंद्र कंकराय ने सहित 11 आरोपियों को जेल में ही रहना पड़ेगा। सभी आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में इन दिनों बालाघाट जेल में हैं, जो 18 मई से 30 मई तक न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे थे। 30 मई को विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन आरोपियों की विद्वान अदालत में उपस्थिति दर्ज कराई गई। आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा अवधि 13 जून तक बढ़ा दी गई है। विद्वान अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान 3 आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। वहीं गिरफ्तार होकर न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे एक आरोपी को भी विद्वान अदालत ने जमानत याचिका खारिज की है। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 एक्ट के अधीन जो मामले पंजीबद्ध हुए हैं थाना लांजी में और थाना किरणापुर में, उनका रिमांड था। तो रिमांड अवधि अगली 13/6/2000 तक न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर दी गई है। इसके अलावा 4 आरोपियों के द्वारा जो है अग्रिम जमानत लगाई गई थी, जिसमें धनराज यादव, कुंदन यादव, महेश तिर्की और मनोज सोनेकर, सभी की अग्रिम जमानत न्यायालय ने निरस्त कर दी है। नगर के गोंदिया रोड कृष्णा दूध डेयरी चौक में इनोवा कार की ठोकर से एक महिला घायल हो गई। घायल महिला संध्या मेश्राम 55 वर्ष वार्ड नंबर 1 बूढ़ी गौरीशंकर निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संध्या मेश्राम फर्नीचर की दुकान में काम करती है। 30 मई को संध्या मेश्राम फर्नीचर की दुकान में काम करने गई थी। दोपहर 3:30 बजे संध्या नाश्ता करने के लिए गोंदिया रोड गई थी। तभी हनुमान चौक की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही इनोवा कार ने संध्या को ठोस मार दी। इनोवा कार की ठोकर से संध्या को बाएं पैर के घुटने में चोटें आई हैं। घायल संध्या को जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया है। नवेगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम आमगांव के कौड़िया टोला में खेत से घर वापस लौट रहे कौड़िया टोला ग्राम आमगांव निवासी 45 वर्षीय मनीराम धुर्वे की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनीराम रविवार की शाम करीब 7:30 बजे अपने घर के लिए निकला था, जिसका भाई पतिराम भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। जहां गांव पहुंचने पर मनीराम गांव की नाली में अचानक से गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिस पर भाई पतिराम ने अन्य ग्रामीणों के इस मामले की जानकारी दी। 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रात्रि करीब 9:30 बजे चिकित्सकों ने मनीराम को मृत घोषित कर दिया। पैसे को लेकर चल रहे विवाद और पुरानी रंजिश को लेकर एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को बैट बॉल के पट्टे से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। रविवार की देर शाम हुई इस घटना में नगर के वार्ड नंबर 10 रजानगर निवासी 24 वर्षीय शब्बीर शेख गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। रविवार को देर शाम हुई इस घटना में नगर के वार्ड नंबर 10 रजानगर निवासी 24 वर्षीय शब्बीर शेख गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शब्बीर शेख का उसके छोटे भाई वारिस शेख के साथ पैसे को लेन देन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। रविवार की शाम वारिस अपने बड़े भाई शब्बीर शेख के घर आया और पुराने विवाद को लेकर विवाद करने लगा, जहां उसने बैट बॉल के बट्टे से शब्बीर की पिटाई शुरू कर दी, जहां सर, पैर, शरीर के अन्य अंगों पर बैट का पट्टा मारकर शब्बीर को उसने गंभीर रूप से घायल कर दिया।
मारपीट में घायल होने पर सब्बीर को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। पति की दीर्घायु और सौभाग्य जीवन, परिवार की सुख समृद्धि सहित अन्य मंगल कामनाओं के साथ सोमवार को जिला मुख्यालय सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदू धर्मावलंबी महिलाओं के द्वारा सावित्री व्रत रखकर वट वृक्ष का पूजन किया गया। इस अवसर पर सोमवार सुबह से ही नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थित वट वृक्षों के आसपास महिलाओं का जमावड़ा लगा रहा, जहां फल फूल और मिष्ठान सहित अन्य सामग्रियां चढ़ाते हुए व्रतधारी महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा कर विशेष पूजा अर्चना की। जहां सुहागन महिलाओं ने वट वृक्ष के चारों ओर 8 बार घूमकर रक्षा सूत्र बांधकर अपने अखंड सौभाग्यवती रहने और पति की लंबी आयु, परिवार की सुख समृद्धि सहित अन्य मनोकामनाएं के लिए मंगल कामनाएं की। सावित्री पूजा है। प्राचीन काल में मतलब सत्यवान कृष्णचंद्र जी के ऊपर से सावित्री माता ने रखा था और अपनी ये जो पूजा होती है पति की लंबी आयु के लिए होती है, उनकी आयु ज्यादा हो, क्योंकि सत्यवान हरिश्चंद्र जी को जंगल में गए थे, उन्हें सांप ने काट दिया था। तो सावित्री माता को यमदूत ने कहा कि आप इसके नीचे पूजा पाठ करिए और अपना मतलब कि दीर्घ आयु होगी और वो हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद दिया था 100 पुत्र प्राप्त होंगे करके। इसीलिए उन्होंने वो बात में फंस गए और यमदूत जी ने उनको फिर उनको देना पड़ा ये आशीर्वाद और सत्यवान हरिश्चंद्र जी जीवित हो गए। इस पूजा का यही। इसी तरह लालवारा नगर मुख्यालय में पशु चिकित्सालय के प्रांगण में स्थित वट वृक्ष स्थल पर 30 मई को सुहागन महिलाओं के द्वारा पति की लंबी उम्र की कामना हेतु वट सावित्री का व्रत रखकर पूजा अर्चना की गई। इसी प्रकार नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में महिलाओं के द्वारा वट सावित्री की पूजा की गई। इस अवसर पर व्रतधारी महिलाओं के द्वारा सुबह स्नान, ध्यान व 16 श्रृंगार किया गया। पूजा की जा रही है। क्या उद्देश्य है पूजा करने का? ये पूजा सावित्री ने अपने पति यमराज से अपने पति को वापस लाने के लिए की थी, इसलिए माना जाता है इस व्रत को रखने से अपने पति की दीर्घ आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। इसीलिए सभी महिलाएं आज ये व्रत सबने किया है। इसी तरह वारासुनी में भी दूसरे दिन सुहागन महिलाओं ने आज भी वट सावित्री का व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु की कामना की। नगर में वन विभाग, तहसील कार्यालय व टीहलीबाई स्थित वट वृक्षों के नीचे सुहागन महिलाओं ने तपती धूप में बैठकर पूजा कार्य संपन्न किया। आज है यह व्रत जो है 3 दिन पहले से चालू होता है, वट सावित्री व्रत। पर इसका जो व्रत है आज अमावस्या के दिन किया जाता है। कल शिव चतुर्दशी थी, इसलिए कुछ लोगों ने पंडितों के नियमानुसार कल अमावस्या घोषित की गई, पर जो सूर्योदय की तिथि मानी जाती है तो इसलिए आज अच्छी तिथि मानी गई है। आज मनाया जा रहा है। और अब कितने दिन चलेगा ये व्रत? नहीं, आज है। और पूर्णिमा जो है महाराष्ट्रीयन जो होते हैं, जो लोग अभी के नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, जो महिलाएं, तो बैहर में एक महिला के साथ लॉटरी का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले फरार आरोपी एवं भटेरा चौकी बालाघाट में एक व्यक्ति के घर में घुसकर चोरी करने के अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी कर पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने इनाम घोषित किया है। वार्ड नंबर 8 सलीमबाड़ा बैहर की शहनाज खान को मोबाइल पर फोन करके लॉटरी का झांसा देकर लगभग उससे 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है।
इस मामले में बजर थाने में 420 एवं आईटी एक्ट के प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। इस प्रकरण में आरोपी विनय यादव 30 वर्ष निवासी ग्राम तिरही थाना कोतवाली कालपी हाल मुकाम शांति नगर उरई थाना कोतवाली उरई जिला जालौन उत्तर प्रदेश फरार है। जो कोई भी व्यक्ति इस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना देगा उसे 5,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। इसी प्रकार 12-13 मई 2022 की रात्रि को पंप हाउस गली भटेरा चौकी बालाघाट के निवासी रोशनलाल गौतम के घर अज्ञात चोरों के द्वारा अलमारी में रखे 20,000 रुपये एवं 5 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। इस मामले में थाना कोतवाली बालाघाट में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 457-380 में अपराध दर्ज किया गया। जो कोई भी व्यक्ति इस फरार आरोपी के गिरफ्तारी के संबंध में पुष्ट सूचना देगा उसे 3,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत कटंगझरी के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 और 4 में तुलसी स्व सहायता समूह के द्वारा बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है, परंतु विगत 4 वर्षों से रसोइयों को मानदेय नहीं मिला है, जिससे परेशान रसोइयां 30 मई को महिला एवं बाल विकास विभाग बीआरसी जनपद पंचायत पहुंचकर जिम्मेदार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर 4 वर्ष का मानदेय दिलवाने की गुहार लगाई है। तुलसी स्व सहायता समूह की रसोइया सदस्यों ने बताया कि हमारे द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 1 व 4 में वर्ष 2014 से खाना बनाने का काम किया जा रहा है, परंतु विगत 4 वर्षों से मानदेय नहीं मिला है। हमको 4 साल से नहीं मिला। उसके पहले अध्यक्ष के खाते में आता था, वो देती थी। अब बोलती मेरे खाते में नहीं आता। हमको खाता नंबर मांगी है, बोले कि अब स्वतंत्र तुम्हारे खाते में आएगा, पर हमारे खाते में आज तक 500 रुपये जमा ही नहीं हुआ। 4 साल से अब तक राशि आई नहीं आपको? आई नहीं है। तो वर्तमान में खाना बना रहे हैं कि नहीं आप? नहीं, मैं 4 महीने से छोड़ दी, क्योंकि मेरे को पैसा ही नहीं मिलता, इसलिए मैंने छोड़ चुकी। तो आपने जब संबंधित अधिकारी से बात की तो क्या कहते हैं लोग? मैं आवेदन पटाने आई घरिन खेड़े बाबू के पास, तो बोले कि मुन्नी बाई के खाता में पूरा पैसा जा रहा है अध्यक्ष के, हम क्या कर। महिला एवं बाल विकास विभाग लालबरा के नेत्रा सेक्टर पर्यवेक्षक भारती मेश्राम ने बताया कि तुलसी स्व सहायता समूह की रसोइयों के द्वारा भोजन बनाकर आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 1 व 4 के बच्चों को भोजन दिया जाता था, परंतु कुछ दिनों से बच्चों को भोजन नहीं मिलने की जानकारी मिलने पर केंद्र पहुंचकर जानकारी ली गई तो बताया गया कि उन्हें मानदेय नहीं मिला है। हाँ, कुछ दिनों से उन्होंने नाश्ता भोजन नहीं दिया है आंगनवाड़ी केंद्रों में। इसकी जांच करने के लिए मैं अभी सैटरडे 28 तारीख को गई थी और मैंने वहाँ पर जांच की। उनका कहना था कि रसोइया का जो पैसा हमें नहीं मिल रहा है, और मैंने पूरे समूह की कार्यकर्ताओं की बैठक ली हूँ। 15 दिनों से उन्होंने नहीं दिया, तो मुझे नोटिस जारी करना था और मैं पता करने गई थी। और उनकी जो पासबुक वगैरह है मैंने यहाँ पर कार्यालय में जांच पड़ताल के लिए लेकर आई हूँ। और जैसा मेरी समूह वालों से बात हुई थी, तो उन्होंने सोमवार से आज 30 तारीख से नाश्ता भोजन देने के लिए कहा था, और आज उन्होंने देना प्रारंभ कर दिया है। और जो रही बात रसोइये की राशि की खाते में नहीं जमा हो रहा है, जो भी समस्याएं हैं उसे मैं यहाँ ऑफिस में चेक करवाने के बाद ही उनको अवगत कराना उचित समझा। वारासिवनी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पद पर नए एसडीएम केसी बोपचे ने 30 मई को पदभार ग्रहण कर लिया है। श्री बोपचे ने यह पदभार ग्रहण पूर्व एसडीएम संदीप सिंह से ग्रहण किया, जिनका स्थानांतरण बालाघाट अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पद पर हुआ है। श्री बोपचे ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद तहसील कार्यालय व जनपद पंचायत कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारियों से मुलाकात करते हुए उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सफलतापूर्वक निपटाने के दिशा निर्देश दिए। पद्मेश 24/7 से चर्चा करते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री बोपचे ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव का सफल संचालन करना है, जिसके लिए उन्होंने अपनी पहली विजिट में ही सभी कर्मचारी व अधिकारियों को अवगत करा दिया है। चूँकि इस समय चुनाव स्थानीय निकाय के चुनाव की प्रक्रिया जारी है, तो सबसे पहले तो हम स्थानीय निकाय का चुनाव सानंद माने और सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए, इसकी तैयारी करेंगे। और इस बीच में जो जनता के जो काम है वो रूटीन बेस में चलते रहेंगे। सर, कब लिया आपने चार्ज? मैंने आज ही चार्ज लिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान दलों का प्रशिक्षण 4 जून से प्रारंभ किया जाएगा। मास्टर ट्रेनर्स को 1 जून को ई कक्ष केंद्र बालाघाट में दोपहर 12 बजे से प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतदान दलों को विकासखंड मुख्यालय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण नोडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का प्रथम चरण का प्रशिक्षण 4 से 8 जून 2022 तक प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक विकासखंड मुख्यालय में बनाए गए प्रशिक्षण केंद्रों में दिया जाएगा।
इसी प्रकार मतदान अधिकारी क्रमांक 2, 3 व 4 का प्रथम चरण का प्रशिक्षण 10 से 14 जून 2022 तक प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक दिया जाएगा। 15 जून को विकासखंड मुख्यालय में जोनल ऑफिसर को दोपहर 2 से 5 बजे तक प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला तैराकी संघ बालाघाट के द्वारा 27 मई को आयोजित 33वीं जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में 15 तैराक खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया, जिसमें चयनित खिलाड़ी सोमवार की शाम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए इंदौर रवाना हुए, जहां खिलाड़ियों की रवानगी के पूर्व नगर पालिका बालाघाट सभागृह में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में चयनित हुए सभी 15 खिलाड़ियों को पुष्पगुच्छ, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। वहीं इंदौर के लक्ष्मण सिंह तरनताल में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए खिलाड़ियों को आवश्यक जानकारी भी दी गई। आपको बताया कि 27 मई शुक्रवार को जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता वाराणसी रोड स्थित ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल के स्विमिंग पूल में आयोजित की गई थी। आयोजित इस 33वीं जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में 17 इवेंट के आयोजन किए गए थे, जिसमें 50 मीटर, 100 मीटर, ब्रेक स्टॉप, फ्री स्टाइल, बेस्ट स्टॉक और बटरफ्लाई सहित अन्य विधा के हुनर खिलाड़ियों ने प्रस्तुत किए थे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 15 खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें इंदौर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया है। तैराकी प्रतियोगिता में जिन बच्चों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया है उन सभी का आज यहाँ पे प्रमाण पत्र और पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। ऐसे हमारे 15 बच्चे तैराकी राज्य स्तरीय तैराकी के लिए चयनित किए गए हैं। उन 15 बच्चों का भी आज हम सम्मान करेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि वो राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन करें, जिससे बालाघाट जिले का नाम गौरवान्वित हो सके।